मैं वहां पर खड़ा था, के.टी. रामाराव साहब मेरे को यहाँ पे बुला लिए। अब मेरे को नहीं मालूम कि गाड़ी कौन चला रहा, आप देख लो। अब आप कल दिल्ली से आए थे, उन्होंने आके क्या क्या की बोल के गए। तो उर्दू का एक शेर है कि बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या। तो मुझे यकीन है कि आज जो एक नेक काम का इफ्तिताह हुआ है। शुक्रिया असद भाई। असद भाई के बोलने के बाद कोई और बोले, इसका क्या हाल होता आपको एक बात बता देता हूं। वो अपने हमारे क्या नाम है उनका, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के बाद अगर कोई और आए ठीक उसके बाद बहुत तकलीफ पहुंचती। असद भाई इतना अच्छा बैटिंग कर दिए, मैं ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बट एक बात जरूर कहूंगा। असद भाई कल आए थे एक बड़े शख्स यहाँ पे तेलंगाना में, और मैं भी सियासी आदमी हूं, सियासत तो थोड़ा बोलूंगा। आए थे एक बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हस्ती, बोल दिए कि बीआरएस की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं, बीआरएस की स्टीयरिंग जो है केसीआर साहब के हाथों में महफूज है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है। एमआईएम की स्टीयरिंग और पूरी तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है। पर मसला इस बात का है कि जो बीजेपी का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चले गया, प्रधानी के हाथ में है नहीं। अभी अदानी साहब चला रहे हैं बीजेपी को और एनडीए को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको। बीआरएस की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर के हाथ में और मजलिस की स्टीयरिंग बैरिस्टर ओवैसी के हाथ में है, लेकिन बीजेपी की स्टीयरिंग किसके हाथ में है? तेलंगाना के वजीर व कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर ने बीआरएस की स्टीयरिंग हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में होने से मुताल्लिक वजीर आजम मोदी के रिमार्क्स पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीआरएस की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर केसीआर के हाथों में महफूज है। मलकपेट इलाके में तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला आईटी टावर के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मजलिस की स्टीयरिंग सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी के हाथ में महफूज है। अलबत्ता बीजेपी की स्टीयरिंग वजीर आजम के पास नहीं, अडानी के पास चली गई है। बीजेपी और एनडीए को अडानी चला रहे हैं, वजीर आजम ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी वजीर आजम या दूसरे अफराद तेलंगाना में आते हैं तो यहाँ की तरक्की उनको नजर नहीं आती। फीकस आमदनी में तेलंगाना मुल्क में सरकर्दा रियासत है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से वो पूछना चाहते हैं कि वो बीजेपी या फिर कांग्रेस की हुक्मरान वाली ऐसी कौन सी रियासत बना दे जिन्होंने कम वक्त में इतनी ज्यादा तरक्की हासिल की है। वहीं कल तेलंगाना के आईटी और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर केटीआर ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर हैदराबाद के मलकपेट में 700 करोड़ से तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला आईटी टावर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मजलिस के रुकने असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि मलकपेट के आईटी टावर का प्रोजेक्ट 11 एकड़ में तामीर किया जा रहा है। उसमें 1.5 मिलियन मरबक गज की इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी, जिसमें 5.5 लाख तक आईटी की जगह फराहम की जाएगी। बकिया जगह नॉन आईटी के लिए होगी। उससे 20 से 25 हजार नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। उन्होंने मेट्रो स्टेशन के करीब स्काई वॉक बनाने का भी वादा किया ताकि उसके जरिए नौजवानों को सहूलत हो सके। उन्होंने उसे ट्रेलर से ताबीर किया और कहा कि पकझड़ अभी बाकी है, मजीद काम किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के काम भी हुकूमत करेगी। 415 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनाने का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। पुराने शहर में मेट्रो के साथ साथ पैदा अंबरपेट तक मेट्रो की सहूलत फराहम की जाएगी। शहर के हर इलाके में मेट्रो की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिश आइंदा 2 मियाद में की जाएगी। मोहतरम जनाब के.टी. रामाराव साहब, वजीर बल्दी नज़्म व नस्र व आईटी, मोहतरम जनाब बलाला साहब, मुतालिका रुकन असम्बली, एमआईएम पार्टी और टीआरएस पार्टी के अराकीन बल्दिया व साबिक़ अराकीन बल्दिया, जीएचएमसी के डिप्टी मेयर साहिबा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं वहाँ पर खड़ा था, के.टी. रामाराव साहब मेरे को यहाँ पे बुला लिए। अब मेरे को नहीं मालूम कि गाड़ी कौन चला रहा, आप देख लो। अब आप कल दिल्ली से आए थे, उन्होंने
आके क्या क्या की बोल के गए। तो उर्दू का एक शेर है कि बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या। तो मुझे यकीन है कि आज जो एक नेक काम का इफ्तिताह हुआ है, हम और आप और ख़ास तौर से मोहतरम जनाब के.टी. रामाराव साहब की गाइडेंस में और चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में हम ये एक मुश्किल काम ज़रूर है, मगर मुझे यकीन है कि अगर हम इखलास की बुनियाद पे काम करेंगे तो ज़रूर ये काम पाए तकमील को पहुंचेगा। मैं आज के इस हाईटेक न्यूक्लियस का जो काम का इनॉग्रेशन हुआ है, मैं ख़ास तौर से इसका क्रेडिट देना चाहूँगा मोहतरम जनाब के.टी. रामाराव साहब को कि उनका बड़ा, जब हम यहाँ पर इस प्रपोज़ल को लेकर गए थे, एक ड्रोन के ज़रिए हम लोग पूरा इसका निकलवाए, फिर के.टी.आर. साहब को दिखाए, तो उनके दिल में दिमाग में बात बैठी और बहुत ज़्यादा वो तवज्जो लेकर इसमें बहुत से मुश्किलात, ऑब्स्टिकल्स आए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो उसको पूरा किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये दिन देख रहे हैं कि हमारे पुराने शहर में आज एक बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है। जब यहाँ पर के.टी. रामाराव साहब इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे तो मुझसे कि असद भाई बड़ा सीरियस है, आप ज़रा मुस्कुराओ। तो मैं सीरियस इसलिए था कि बरसों पहले मेरी एक 2-3 नौजवानों से और एक नौजवान लड़की भी थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी आज से 7 या 8 साल पहले, और बड़ा शिकायत की नहीं बल्कि एक तंजिया तौर पर भी मुझसे उन्होंने कहा कि अरे आप कब तक ओल्ड सिटी बात करेंगे ऐसा। मैं उस वक़्त वहाँ पर हाईटेक सिटी में किसी एक बड़े शादी खाने में वहाँ पर वापस आ रहा था, तो मुझे रोक कर बोले ऐसा कब बनेगा, आप लोग नहीं बनाते क्या ओल्ड सिटी में, आप लोग नहीं बनाना चाहते। तो मेरे को बात दिमाग में रह गई मेरे, मगर आज जब मैं इस चीज़ को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे लिए एक बहुत ही, मैंने समझिए कि मेरे लिए एक बड़ा एक जज्बाती मोमेंट है कि जो लोग हमारे शहर के हिस्से को तंजिया तौर पर बोलते ओल्ड सिटी है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े है, यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर वो होता, मगर हमें लोग सच्चाई को जानते नहीं हैं कि शहर के इस इलाके में अमन है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, यकीनन मसले मसाइल हर जगह पर है, मगर इस प्रोजेक्ट से हम किसी को जवाब देना हमारा काम नहीं है, मगर ये प्रोजेक्ट खुद वो जो लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं पुराने शहर के बारे में, उनको ये मालूम हो जाएगा कि हम और आप, अगर हमारा इंटेंशन शुरू से अच्छा था तो ये कामयाबी आज के इस प्रोजेक्ट की पूरे पुराने शहर की आवाम की कामयाबी है, ये सिर्फ मलकपेट के आवाम की कामयाबी नहीं है। और जो लोग ये समझते अम्मा ओल्ड सिटी में जाना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी। जिस तरीके से हम शहर में चार मीनार हो, ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये इमारत से भी हम आने वाले मुस्तकबिल को हम एक पैगाम दे रहे हैं कि पुराना शहर के हर इलाके से कॉम्पीट कर सकता है। ये कंपटीशन होना चाहिए और मैं ख़ास तौर से हमारे के.टी. रामाराव साहब के उनके विजन की मुबारकबाद देता हूँ। And urban development, industries and IT, ENC. To kindly take it over. थैंक यू, शुक्रिया असद भाई। असद भाई के बोलने के बाद कोई और बोले इसका क्या हाल होता, आपको एक बात बता देता हूँ। वो अपने हमारे क्या नाम है उनका, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के बाद अगर कोई और आए ठीक उसके बाद बहुत तकलीफ पहुंचती। असद भाई इतना अच्छा बैटिंग कर दिए, मैं ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बट एक बात जरूर कहूंगा। असद भाई कल आए थे एक बड़े शख्स यहाँ पे तेलंगाना में, और मैं भी सियासी आदमी हूँ, सियासत तो थोड़ा बोलूंगा। आए थे एक बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हस्ती, बोल दिए कि बीआरएस की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं, बीआरएस की स्टीयरिंग जो है केसीआर साहब के हाथों में महफूज है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है। एमआईएम की स्टीयरिंग
वो पूरी तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है। पर मसला इस बात का है कि जो बीजेपी का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चले गया, प्रधानी के हाथ में है नहीं। अभी अदानी साहब चला रहे हैं बीजेपी को और एनडीए को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको। एक्चुअली आज हो ये रहा है हिंदुस्तान में और खास हमारे तेलंगाना में कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया, जब भी यहां पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई और लोग आते हैं, दुख इस बात की होती है कि यहां की जो तरक्की है, यहां की जो प्रोग्रेस है, आज पर कैपिटा में तेलंगाना टॉप स्टेट है हिंदुस्तान में। 28 स्टेट में से वी आर द टॉप मोस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम 3,17,000 रुपीज। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आप एक ऐसी राज्य बता दीजिए बीजेपी का या कांग्रेस का जिन्होंने इतना तरक्की इतना जल्दी हासिल किया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये बात पक्का कहूंगा कि असद भाई ने जो दिल से बात कही कि इससे पहले कभी का एक बार ताने सुनने को मिलते थे कि यहां पे क्यों नहीं काम होता, क्यों नहीं आईटी टावर बनते। मैं आज आपसे वादा करता हूं असद भाई, इसको 36 महीनों में 36 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, आपको हैंडओवर कर देंगे। साथ ही साथ मोहम्मद अली ने कहा कि बलाला साहब के सदारत में एक डेलीगेशन चले जाए। मैं तो कहता हूं हम और असद भाई भी चलेंगे, यूएस चलेंगे, मिडिल ईस्ट चलेंगे, जहां आप चलने को कहोगे वहां चलेंगे। और मैं बात जरूर करूंगा कुछ बड़े कंपनीज का भी, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेलॉइट हो, अमेजॉन हो, अडोबी हो, इनसे मैं भी जरूर बात करूंगा पर्सनली। और मैं वादा करता हूं आई विल गेट यू सम ब्रिलियंट एंकर फॉर आवर मलकपेट हाईटेक न्यूक्लियस पार्क इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मैं विश्वास रखता हूं, इस बात का यकीन है मुझे कि चुन के तो वापस हम ही आएंगे। मुझे कोई इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि हमने काम किया, हमने पिछले 9 साल में काम किया, अमन को बरकरार रखा। और जो हैदराबाद में एक माहौल इससे पहले जो था एक तनाव वाला, वो आज नहीं है। आप एक बार सोचिएगा, कभी एक टाइम होता था हैदराबाद में गणेश चतुर्थी आया, रामनवमी आया, या कोई मिलाद या कोई और इवेंट आया, तो कहीं ना कहीं एक कर्फ्यू लगाने वाली एक माहौल, एक अनरेस्ट पैदा होता था। मैं यही हैदराबाद में ग्रामर स्कूल से मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 20-25 साल पहले हर साल 7 दिन से लेकर 10 दिन तक छुट्टियां मिलती थी। आजकल बच्चे नाराज हैं हमसे, स्कूल जाने वाले बच्चे, कि उनको आजकल छुट्टियां नहीं मिलती ज्यादा। पर खुश इस बात से हम हैं कि आज हैदराबाद हैज बिकम अ शाइनिंग एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आज बाकी हिंदुस्तान आप देखिए, मॉब लिंचिंग कहीं सुनने को मिलते हैं, कहीं और जगह कहीं और सुनने को मिलता है। तेलंगाना में कहीं भी पिछले 9 साल में एक भी ऐसा इंसिडेंट अगर कहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर से, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आज तेलंगाना में ऐसी कोई माहौल है जहां एक दूसरे को आज मजहब के नाम पे लिंचिंग या मजहब के नाम पे आज डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है? ऐसी कोई माहौल है यहाँ पे? आज हम लोग मिलजुल के, यहाँ पे गणेश चतुर्थी की, गणेश इमर्शन की टाइम आई थी, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने हैदराबाद में मिलाद का जो उनका प्रोसेशन है उसको उन्होंने पोस्टपोन किया और फैसिलिटेट किया गणेश इमर्शन का। यह है हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब। ये मिसाल जो आज तेलंगाना पूरी हिंदुस्तान को दिखा रही है, इसको और आगे ले जाना है, इसको और तेज, जैसा असद भाई ने कहा, तरक्की को भी आगे ले जाना है। मैं बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बलाला साहब तो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए हमारे कि आपको करना ही करना है और जल्द ही करना है। मुबारकबाद बलाला साहब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप, मोहम्मद अली और बाकी हमारे साथी, हमारे TSIC के MD साहब जल्द से जल्द इसका प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे और 36 महीनों में, जैसा मैंने कहा, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ये मुकम्मल भी होगा। इसका पूरा प्रोजेक्ट का अगर एक बार आपको मैं डिटेल दे दूं, 11 एकड़ में, करीब 11 एकड़ में प्रोजेक्ट बन रहा है। इसमें 1.5 मिलियन स्क्वायर फुट का यहाँ पे बिल्डिंग बनेंगी, ऑलमोस्ट 15 लाख स्क्वायर फीट, जिसमें 5.5 लाख तक आपको IT स्पेस होगा, बाकी नॉन IT होगा। तो इसमें अल्टीमेटली हम उम्मीद करते हैं 20 से लेकर 25,000 बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा IT में। और मैं एक और वादा भी कर रहा हूं, आपने पूछा नहीं फिर भी कर रहा हूं, यहां पे आगे अगर आप देखेंगे L&T का जगह है, उससे आगे आपका मेट्रो का स्टेशन भी ज्यादा दूर नहीं है। जैसा हमने हाईटेक सिटी में बनाया, मेट्रो से लेकर IT पार्क तक एक स्काई वॉक भी वहां पे बनाया, यहां पे भी जरूर बनाएंगे। और बच्चों को आने जाने में भी आपको बाय रोड आने की जरूरत नहीं है, आप मेट्रो में आ सकते हैं। और मैं असद भाई से भी वादा करता हूं और ओल्ड सिटी के
हमारे भाइयों से भी वादा करता हूं, आज जो आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और काम बाकी है। मूसी का भी काम करना है, मूसी ब्यूटिफिकेशन करना है, साथ ही साथ एक एक्सप्रेसवे बनाना है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओआरआर से लेकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ ओआरआर तक 55 किलोमीटर का एक शानदार एक्सप्रेसवे बनाएंगे, अगली टर्म में आप देखेंगे। साथ ही साथ 415 किलोमीटर की मेट्रो बनाने की बात हो रही है, हमारी ओल्ड सिटी मेट्रो के साथ साथ बाकी आज हम ले जाना चाहते हैं मेट्रो करीब करीब पेद्दंबरपेट तक, मलकपेट से आगे होते हुए पूरी तरह से दिलसुख नगर से होते हुए हयात नगर से होते हुए सीधा जाएंगे पेद्दंबरपेट, और हर तरफ हैदराबाद में मेट्रो कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश अगले टर्म में जरूर करेंगे। पिछले 2 टर्म में हमने काम किया था, बिजली की सहूलत बेहतर करने के लिए हमने काम किया। जो 7000 मेगावाट की बिजली थी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड, उसको हमने करीब करीब 24,000 मेगावाट तक पूरी तरह से हमने इन्वेस्ट करके 24,000 मेगावाट का एक्सपेंशन हमने किया। साथ ही साथ पानी का सहूलत, पीने की पानी हो या इरिगेशन, खेती के लिए जो चाहिए पानी, उसमें हमने ज्यादा फोकस किया। इसलिए आज तेलंगाना हैज बिकम द ग्रैनरी ऑफ इंडिया। आज राइस प्रोडक्शन में, पैडी प्रोडक्शन में हम लोग पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिए, नंबर 1 स्पॉट पे चले गए। हम गए थे उनके पास, पीयूष गोयल जी के पास, कि भाई आप राइस खरीदो, तो उनको समझ नहीं आया। उनको हमने कहा कि 2014 में यहां से करीब करीब 70 लाख मेट्रिक टन का पैडी निकलता था, आज 3.5 करोड़ टन का मेट्रिक टन का पैडी निकल रहा है। उनको समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा हमसे कि भाई क्या चमत्कार कर दिया आपने। मैंने उनसे कहा ऐसा करिए पीयूष जी, आप आइएगा, हेलीकॉप्टर हम लगाएंगे, सरकारी खर्चों से आप आइएगा, हम ले जाएंगे आपको पूरे तेलंगाना में। आज दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, बट जब यहां पे आते हैं तेलंगाना, उनको दिखता नहीं है कि महबूब नगर में जो आज हमने बनाया पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसमें दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल पंप हाउस लगे हैं, 145 मेगावाट वाले पंप हाउस लगे हैं, पंप लगे हैं, वो दिखता नहीं उनको। दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आज हिंदुस्तान में है और तेलंगाना में है, जिसका नाम है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसमें मोदी साहब ने कुछ नहीं दिया, एक अंडा दिया हमें, जीरो, बिग जीरो। और हमने, हमारी गवर्नमेंट ने केसीआर साहब के लीडरशिप में आज हमने ये प्रोजेक्ट बना दिया। ये पूरा फोकस हमने जो पिछले 2 टर्म में इरिगेशन पे, एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट पे और पावर सेक्टर पे ज्यादा जो पैसा हमने खर्च किया, उसका आज रिजल्ट दिख रहा है। तेलंगाना हैज बिकम अ प्रॉस्परस स्टेट इन द कंट्री, वे आर द स्टेट विद द हाईएस्ट पर कैपिटा। आईटी की भी आज बहुत अच्छी ग्रोथ है। अभी असद भाई कह रहे थे, मैं आपको, आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, ये शायद आपको बात सुन के थोड़ा ताजुब भी होगा। पिछले 2 साल, लास्ट 2 years, we have crossed Bangalore in technology jobs creation in India. We are now the leader. Last year, 33% of the total technology jobs in India came from Hyderabad. This is not my report, this is NASSCOM report. और दूसरी बात, इस साल और भी खुशी की बात है, पिछले साल 33% था हैदराबाद का शेयर, इस साल 44% है। पूरे हिंदुस्तान में जो टेक्नोलॉजी जॉब्स है, 44% जॉब्स आर कमिंग फ्रॉम हैदराबाद। पर हमने ये सोचा कि एक आईटी ग्रोथ एक ही जगह नहीं होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए डिस्पर्शन में। इसलिए हमने चालू किया उप्पल में, एक कुंपल्ली में, और यहां पे आज मलकपेट में भी एक आईटी टावर आ रही है, जो 700 करोड़ के साथ बनेगा। ये 700 करोड़ इसमें पैसा लगने वाला है। जैसा मैंने कहा, 1.5 मिलियन स्क्वायर फुट, मतलब 15 लाख स्क्वायर फुट का बिल्डिंग बनेगा और शानदार बिल्डिंग बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं मोहम्मद कि आप काम टाइमली करेंगे, और मैं पूरी तरह से आपको आज यकीन दिलाता हूं कि मैं खुद चलूंगा, बलाला भी चलेंगे हमारे साथ, असद भाई भी आएंगे। हुकूमत तो बनना ही बनना है, लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, हमें उम्मीद है। और चल के बाकी दुनिया में जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको भी अट्रैक्ट करेंगे हैदराबाद, उनको भी कहेंगे कि आज मलकपेट से जो बच्चे निकल के जाते हैं, जैसा असद भाई ने कहा, जो बच्चे यहां बैठ के गाड़ी में हाईटेक सिटी जाके काम कर रहे हैं, उनको वहां जाके काम करने की नौबत ना पड़े, यहीं पे उनका एम्प्लॉयमेंट भी होगा और घर से बहुत पास में उनका आना जाना होगा। उम्मीद करता हूं कि 36 महीनों में ये कंप्लीट करके एक गिफ्ट के नाते, मुझे याद है बचपन में हम लोग जब यहां आते थे मलकपेट की तरफ, सबसे बड़ी इमारत थी वो मलकपेट टीवी टावर। मैं उम्मीद करता हूं मलकपेट टीवी टावर को लोग भूल जाएंगे, और ये जो 30 मंजिल वाला आज ये न्यू टावर है, इसको याद रखेंगे और बोलेंगे कि भाई मलकपेट का पहचान है यहाँ की आईटी टावर।
शुक्रिया आप सभी का। जय तेलंगाना, जय हिंद। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, हमारे लीडर्स के लिए, उनके विजन के लिए, for being our big support system, एक बार जोरदार ताली हो जाए। Thank you.